देखिए ऐसे एसडीएम को तुरंत हटा देना चाहिए। जो एसडीएम है अमित, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। उसने इस तरह का कृत्य किया है। वो जबरन कैसे वोट डलवा सकता है? लोकतंत्र है। आप तो पर्ची पर्ची कहकर बचा रहे हैं। जितना आप पर्ची कहेंगे भजन लाल जी बचेंगे। मछुआरा बोल दिया। अरे जितना वो पर्ची पर्ची सरकार कहेंगे तो डोटासरा के कहने पे मोदी भजन लाल को थोड़ी हटाएगा। प्रशासन का बड़ा फेल्योर है कि पुलिस कैसे गांव में घुसी, रोटी खाते हुए लोगों को किस तरह से मारा, पीटा, बच्चों तक को मारा रात के अंधेरे में। ये कौन सा न्याय है? वो नेता अगर उनका बच्चा 2 साल का और ऐसे डंडे से पीटा जाए तो प्रशासन का बड़ा फेल्योर है। 50 तरह की बातें आ रही है इसके लिए, एसडीएम के लिए। ऐसा एसडीएम कोई काम का नहीं है। सिर्फ एक नेता हनुमान बेनीवाल बोला इस विषय में, राजस्थान में एक नेता हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस का कौन सा नेता समरावता गांव में गया, ये हमें जवाब दो आप। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी। कई मैच फिक्सिंग जो आरोप लग रहे थे 2 सीटों पर, वो तो नहीं है। मजा आ गया जीते सर, आज तो बहुत शानदार चाय। सर्दियों की शुरुआत है और हताई में आप सभी का स्वागत है। इतनी बढ़िया अदरक डाली है, अदरक वाली चाय आप भी पीजिए। हल्की हल्की सर्दी लगने लगी है, गला ठीक हो जाएगा आपका भी। और ये वेदर जिस तरह से चेंज हो रहा है तो आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए। आप भी अदरक की चाय पीजिए। स्वागत है आपका हताई विद भाई जी में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मजे ले रहे हैं चाय के। और क्या, तो चाय के मजे ले रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है? देखिए समरावता गांव है जो, उसके अंदर उसी की चर्चा है अभी तो राजस्थान में। तो फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा गए हैं जेल, उनसे मिलने। किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा से मिलने गए हैं आज, जेल में मिलने गए। उनका पुराना चेला है नरेश मीणा, ऐसा कहा जाता है। लोग कई दिनों से वो राजनीति में छोटा करोड़ी बोलते हैं उनको। और राजनीति में चेला कब ऊपर पहुंच जाए पता नहीं। बहुत सारे चेले, गुरु तो नीचे रह जाते हैं, चेले ऊपर पहुंच जाते हैं। भजन लाल शर्मा भी किसके चेले थे? जिसके चेले थे ना, एक छोटी सी बात, भजन लाल जी जिनके चेले थे वो भरतपुर के जिला अध्यक्ष हैं गिरधारी तिवारी। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है भरतपुर के अंदर कि भजन लाल जी उनके चेले थे। मतलब उनके शिष्य थे। एक तो चेला मतलब गलत शब्द है वैसे, शिष्य थे। लेकिन चेला तो मुख्यमंत्री बन गया और गुरु वहीं भरतपुर में रह गया। और गुरु बेचारा प्रदेश मंत्री पहली बार बना था, वो भी हटा गया चेले के मुख्यमंत्री बनते ही। तो ये तो एक हंसी मजाक की बात रही। आगे रहे समरावता गांव की बात। तो आज पहली बात है, उस हिंसा प्रकरण में लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक जांच अभी तक नहीं है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों की मदद करने का, लेकिन कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब पे भी। हालांकि डॉक्टर साहब इस एज में भी एक्टिव रहते हैं, आप देखिए लगातार घूमते रहते हैं। अब नरेश इस पूरे प्रकरण में ऐसा ही बढ़ती था, टंकी पे चले गए थे, टंकी पे बात करने चले गए। जो इस प्रकरण के अंदर भजन लाल जी को बचाने की भूमिका है ना, वो निभा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा भाई का कर्ज चुका रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इस नहीं दिख भी रहा वो, इसमें बड़ा डैमेज कंट्रोल की भूमिका में किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि राजस्थान सरकार की प्रशासन का बड़ा फेल्योर है कि पुलिस कैसे गांव में घुसी, रोटी खाते हुए लोगों को किस तरह से मारा, पीटा, बच्चों तक को मारा रात के अंधेरे में। ये कौन सा न्याय है? और निर्दोष लोग, कहां का न्याय है? निर्दोष लोगों को पीटा गया, मारा गया। छोटे छोटे नोनियाल, एक तस्वीर हमने देखी थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची। बताइए, जो नेता आज नेता बनके सियासत पे बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, वो नेता अगर उनका बच्चा 2 साल का और ऐसे डंडे से पीटा जाए तो सर पूरा स्टेट हिला देंगे वो, पूरा स्टेट हिला देंगे वो। हिला देंगे ना, कईयों के ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी तक डीएम कब हटा? डीएम नहीं हटी अब तक, वो एसडीएम नहीं हटा। क्यों नहीं हटा भाई? प्रशासन का बड़ा फेल्योर है। नरेश मीणा तो गलत होगा ये कह रहे हैं। प्रशासन का बड़ा फेल्योर है। प्रशासन ने गलत किया है यहाँ पर, और कार्रवाई उस डीएम पे होनी चाहिए, उस एसडीएम पे होनी चाहिए पहले। नरेश मीणा नेता है, नेता। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि इसकी जो भरपाई है ना, वो हम सरकार कर देगी। ये क्या भरपाई से क्या होगा? ये एसडीएम हटाओ ना, जो हो गया वो एसडीएम। इसके 50 मामले, इस पे पहले के 3 मामले आ रहे हैं। 50 तरह की बातें आ रही है इसके लिए, एसडीएम के लिए। ऐसा एसडीएम कोई काम का नहीं है। देखिए ऐसे एसडीएम को तुरंत हटा देना चाहिए। जो एसडीएम है अमित, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। उसने इस तरह का कृत्य किया है। वो जबरन कैसे वोट डलवा सकता है? लोकतंत्र है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। ये किसी के बाप का राज नहीं है। जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से सरकार चलती है और ऐसे लोकतंत्र के अंदर ऐसे एसडीएम को तुरंत हटाना चाहिए। जब गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे, सिर्फ एक नेता हनुमान बेनीवाल बोला इस विषय में, राजस्थान में एक नेता हनुमान बेनीवाल, जिसने बोला कि एसडीएम को एक नहीं 4 चांटे और मन। नरेश के पक्ष में कोई नेता नहीं बोल रहा। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ यह मुद्दा उठाया, कोई नेता नहीं आया नरेश मीणा के साथ में। और जो लोग जाट और मीणा और समाज के नाम पर जातिगत वैमनस्यता फैला रहे थे, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे थे, उन नेताओं पर, उन लोगों पर सवाल खड़ा होता है। कुछ बीजेपी के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। एक तरफ तो बटेंगे तो कटेंगे नारा चला रहे हैं और एक तरफ यहां पे समाज में जातियों में तोड़ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भजनलाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भाई बताइए? इनका प्रशासन पूरी तरह से फेल है। विपक्ष मरा हुआ है राजस्थान का। समरावता गांव में कोई पहुंचा नहीं। कांग्रेस का कौन सा नेता समरावता गांव में गया, ये हमें जवाब दो आप। सिर्फ वहां जो पहले चुनाव लड़े वो गए विजय बैसला, कर्नल करोड़ी सिंह बैसला, क्योंकि उनके ब्लड लाइन वो है, उनका खून है आंदोलन का, पटरी का खून है आंदोलन का। जो आरोप लग रहे थे 2 सीटों पर, वो तो नहीं है। मैंने डोटासरा जी से भी सवाल पूछा था कि डोटासरा जी, आप पे आरोप लग रहे हैं, क्या मैच फिक्सिंग हो गई क्या? नहीं, हमारी कोई मैच फिक्स नहीं है। तो ये समरावता वाली कौन सी फिक्सिंग है भाई साहब? कोई नहीं गया वहां। बिल्कुल बिल्कुल। कौन बचा रहा है भजनलाल को? आप तो पर्ची पर्ची कहकर बचा रहे हैं। जितना आप पर्ची कहेंगे भजनलाल जी बचेंगे। मछुआरा बोल दिया। अरे जितना वो पर्ची पर्ची सरकार कहेंगे, तो डोटासरा के कहने पे मोदी भजनलाल को थोड़ी हटाएगा बोल के और रख लेगा। डोटासरा जितना कहेगा उतना भजनलाल जी 20-25 साल मुख्यमंत्री रह जाएंगे। 20-25 साल विरोध करते रहे ना डोटासरा जी, तो भजनलाल जी 20-25 साल। हम तो कह रहे हैं कि भजनलाल जी अच्छे व्यक्ति है, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। हम तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं कि राजनीति में अगर विपक्ष वाला आपकी बुराई कर रहा है तो ऊपर वाला नेता आपसे खुश होगा। तो चाय तो पियो आप। मेरे को डर लग रहा था कहीं चाय को ना मार दो आप। नहीं, हम समराता गांव के नागरिकों के साथ खड़े हैं। चाहे क्या, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। पत्रकारिता का पहला धर्म है जनता के साथ खड़ा होना, ना कि नेताओं के साथ खड़ा। जो नेता के साथ पत्रकार खड़ा होता है वो दलाल होता है। बिल्कुल, हम दलाली से दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सवाल है मनीष, बताइए। अभिषेक, हाँ सॉरी सर, सचिन पायलट भी इस पे बयान दे रहे हैं। अब वो क्या बयान दिया वो आप बताओ। देखिए, सचिन पायलट ने बड़ी बात ये बोली है, उन्होंने कटघरे में सरकार को खड़ा किया है। उन्होंने नरेश को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, घटना बहुत गलत हुई है और ये सब चीज़ें। पत्रकार पूछता है तो नेता बयान देते हैं। मुझे लगता है सचिन पायलट इतने अच्छे नेता हैं, उनको ग्राउंड पे जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, करनी चाहिए लोगों से। इस इंसिडेंट ने कई नेताओं को एक कर दिया, या इस इंसिडेंट में सेंट्रल कर दिया। हर नेता ने कुछ नहीं किया, खेल नहीं। इस इंसिडेंट ने कईयों की पोले खोल दी। कौन बीजेपी से मिला हुआ है, कौन भजनलाल से मिला हुआ है, कोई कांग्रेस से मिला हुआ है, कौन मछली है, कौन मछुआरा है और कौन मगरमच्छ है। सब खुल गया इन्हें जो है। और कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है सरकार का। भैया काय का मैनेजमेंट है? आज मैं बताओ, गोधरा कांड की जो फिल्म थी उसको आज भजनलाल सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। बढ़िया बढ़िया। सुबह उन्होंने उसको टैक्स फ्री कर दिया। मध्य प्रदेश और अन्य 2-3 प्रदेश, हरियाणा के बाद में, मध्य प्रदेश, हरियाणा और 2-3 प्रदेश और थे। उसके बाद में मोदी लगातार, अच्छी फिल्म है, हमें भी देखनी चाहिए, आप सबको भी देखनी चाहिए। लेकिन मैंने सुबह ट्वीट किया, उसके 3 घंटे बाद ये काम हुआ है। इनके ओएसडीज क्या सो रहे थे क्या मुख्यमंत्री के, या इनके सलाहकार क्या सो रहे थे क्या? अच्छा, मैंने ट्वीट किया, उसके 3 घंटे बाद हुआ है। जबकि मुझे लगता है भजनलाल जी इतने हिंदुवादी आदमी हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सहज हैं, सरल है, तो उनको पहले कर देना चाहिए था। हाँ, ये वेट किस चीज़ का, वो इंतजार किस चीज़ का? सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि हमेशा सनातन को मानते हैं, मैं देखता हूँ पूजा की तस्वीरें उनकी वायरल होती रहती, उनको कर देना चाहिए था। हम जगाएंगे जब ही जगेंगे क्या? हम तो विसिल ब्लोअर बन गए
या ये हो सकता है दूसरे सिटी बजा बजा के हम तो बुरे बन गए। विसिल ब्लोअर क्या होता है? सीटी बजाना, सरकार को जगाना। तो हम जगह जगह के बुरे तो बन गए, लेकिन हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। जागते रहो, ऐसा ही होता है उसमें। जगाते रहो मन। अभिषेक जी आप भी जगाने का एक काम कर रहे हैं। और अच्छा, लोग कह रहे हैं चुनाव में राधा मोहन जी कहाँ गायब हो गए। गजब के व्यक्तित्व है राधा मोहन। इन वे जो है राधा मोहन जैसा व्यक्तित्व मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। शानदार। अभिषेक तो गायब क्यों है फिर? उनको गायब कर दिया गया। कैसे कैसे? चुनाव में अगर वो बयान देते, वो गुजरों के खिलाफ पहले बयान दे चुके थे, तो बीजेपी को लगा होगा 2 सीटों में दिक्कत हो जाएगी, उनियारा और दौसा में। अच्छा, इसलिए मुझे लग रहा है वो दिखे नहीं। अभी वो बयान दे रहे थे डोटासरा के खिलाफ कि बोला नचनिया है डोटासरा तो फिर विवादित बयान दे गए वो। इन वे जो है अच्छे इंसान है, बहुत सहज है, सरल है। राधा मोहन जी में डायनेमिक लीडर एक और मैं पसंद करता हूँ ऐसे नेता। एक और मुद्दे की बात करते हैं। ऐसा ही भर्ती का मुद्दा अभी तक बंद, मतलब एक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया इन 1-2 दिनों में। बाकी अभी तक इस पर कुछ ज्यादा अपडेट आया नहीं है यार। 2 मंत्री मैंने सुना है, एक तो कोई मंत्री हैं उनका कोई मामला चल रहा है, कोई ऐसा वैसा। अच्छा, तो उन मंत्री के कारण दबाव में है सरकार। और एक मंत्री और है, उनकी वोटिंग वाला मामला है, उसलिए दबाव में। लेकिन मुझे लगता है कि भजनलाल जी को एसआई भर्ती पेपर निरस्त करना चाहिए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। अब समय मुझे लगता है निकल गया, अब नहीं होगा। लेकिन सरकार को इनके प्रकार बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। मोदी जी बोल के गए थे। किरोड़ीलाल मीणा गए थे वहां पे। देखिए मोदी जी तो जो बोलते हैं ना वो करते हैं। मोदी ने जो बोला वो किया, लेकिन भजनलाल ने जो बोला वो अब तक नहीं हुआ। उल्टा हो रहा है यहाँ तो। अच्छा, आप देखिए ना, हर मुद्दे पे किरोड़ीलाल मीणा आगे चले जाते हैं। क्या किरोड़ीलाल मीणा भजनलाल जी को बचा रहे हैं? मैं तो किरोड़ीलाल मीणा को कह रहा था ना उस दिन पॉडकास्ट में, हाँ, कि किरोड़ीलाल जी कहीं ऐसा नहीं है आपकी कास्ट के कारण आप सीएम नहीं बने, मीणा हो इसलिए। नहीं, वो तो हर मुद्दे पे जा रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। एक्टिव रहते हैं किरोड़ीलाल मीणा, नो डाउट, अच्छे लीडर है, जनता के बीच रहते तो ऐसे हमें तो ऐसे नेताओं की जरूरत है ना। विपक्ष में भी जरूरत है, पक्ष में भी जरूरत है। विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। मुझे बताओ कौन गया समझौता, कौन गया? अच्छा, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आपको पता है अटल जी बोलते थे विपक्ष होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, सरकार आएगी जाएगी, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। और संविधान जब भी जिंदा होगी जब विपक्ष रहेगा जिंदा। तो वो जरूरी है सर, वो बहुत जरूरी है। पता नहीं किस कारण से विपक्ष दबा हुआ है। हालांकि कोई पत्रकार पूछ लेता था तो बयान भी दे देते। अब देखिए, मतलब आप देखिए स्थिति भजनलाल जी की, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, सहज हैं, बोलना सीख रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो क्या है कि जितेश सर की खास बात है, बीच में एक ऐसा पॉइंट मार देंगे, रोस्ट कर देंगे। बोलना सीख रहे हैं, डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। नो नो नो, अच्छा नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सहज हैं, बोलना सीख रहे हैं बेचारे। अभी वो गलती से बोल दिया था धारा 370, राहुल गांधी का बाप भी नहीं हटा सकता। वो गलती हो गई उनसे। पर वो बोल रहे थे हनुमान बेनीवाल बहुत बोले यार, मेरे को तो बड़ा बुरा सा लगा, क्योंकि हमारे विधायक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं। पर लेकिन मुझे लगता है कि टीपी लगा के पढ़ लें, हम भी टीपी लगा के पढ़ लेते हैं, कई गलती हो जाती है, टीपी लगा के पढ़ लेना चाहिए। पर हम टीपी वाले नहीं है सर, हम तो बिना टीपी चलते हैं। आप देख ही रहे हमारा जनता ही टीपी है। लेकिन मेरे से तो टीपी मनीष, आप बताओ अभिषेक पढ़ा कभी आज तक पढ़ा कि टीपी लगा के? मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता टीपी। ये हम लोग जो न्यूज़ वगैरह करते हैं, ज़्यादातर हमारा यही रहता है कि जो हमने एक बार मोबाइल पे थोड़ा लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं और फिर उसको पढ़ देते हैं। तो ये एक अंदाज है, हताई में आप अंदाज हमारा देख ही रहे हैं। सरस्वती का आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, आप सभी भाइयों का प्रेम है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। और आप इसी तरह प्यार बनाइए। बहुत प्यार मिल रहा है सर हताई को, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कमेंट करते आज मुझे यार एक किस्सा और, मनोज मीणा मिल गए थे, उनके दोस्त थे कोई जाट, उन्होंने कोई विरोध किया था नरेश मीणा का। तो वो कह रहे थे कि मैं कास्ट के कारण मैंने उसका साथ दिया, वो आरएस अधिकारी का, एसडीएम का। तो मैंने कहा कास्ट की वजह से? हाँ, मैंने कहा एसडीएम पे तो यार वो केस भी है पहले की। कास्ट की वजह से क्यों साथ? तो बोला नरेश मीणा पे भी केस है। मैंने नरेश मीणा नेता है, एसडीएम अधिकारी है, अधिकारी और नेता सेम थोड़ी हो गए। और वो एसडीएम कैसे बयान दे रहे थे बताओ? अमित चौधरी बयान दे रहे थे कि अगर मैं उस पोस्ट पे नहीं होता तो मैं भी थप्पड़ दे देता। बताओ। उसकी तो वीडियो वायरल हो रही है, वो साफ कह रहा है मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। पता नहीं वो जनता क्या कर रही थी जब वो ऐसे बयान दे रहा है। वो एसडीएम तो ऐसे ही है, वो चील कतरा सा है।
चील कतरा क्या है, हनुमान बेनीवाल ने भी कहा ये हमारे यहाँ था, अगर मेरे हाथ आता तो मैं भी मारता। वो एसडीएम ऐसा ही लगा मुझे तो, वो जो चवन्या टाइप नहीं होती लैंग्वेज उसकी। हाँ इन अ वे जो है। चलो जो भी है, हताई में आज यही था मोटा मोटा, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार दे रहे, और भी देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।